जय जय रघुवीर समर्थ। विवरण शुरू करने से पहले मैं दो शब्द सद्भक्त मनोहर दुबे जी जिन्होंने किए हुए अनुवाद के बारे में कृतज्ञता पूर्वक कहना चाहता हूँ। आपका महान कार्य समर्थ रामदास स्वामी जी के श्रीमद् दासबोध का हिंदी अनुवाद करना यह है। ये केवल हिंदी अनुवाद नहीं है, दोहे चौपाइयों से युक्त यह स्वतंत्र रचना है। इसकी बराबरी में स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो न्यायेश्वरी के ऊपर अभंग न्यायेश्वरी की स्वतंत्र रचना की, उसके साथ करता हूँ। इस ग्रंथ में जहाँ पर न्यायेश्वर महाराज जय श्री राम रक्षा भावार्थ सार, इस ग्रंथ में जहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी जी, ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम, इनके वचन आए हुए हैं, उन सब वचनों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है और उसको अनोखा रूप देके सजाया है। हर भाषा का अपना अपना एक ढंग रहता है। दूसरी भाषा बोलने वाला बोलते समय, लिखते समय उसी ढंग का प्रभाव रहता है उस भाषा पर। इसलिए किसी ने कहा है कि देयर आर 14 इंग्लिश लैंग्वेजेस इन इंडिया। हम लोगों का हिंदी जो है वो मराठी हिंदी है। जैसे कि दौड़ते दौड़ते आया और ऊपर वाले जिले से धाड़कन पड़ा। लेकिन मनोहर जी का हिंदी जो है वो हिंदी हिंदी है और भाषा का प्रभाव है, वो प्रवाह बहुत प्रसन्न है, अनुवाद यथार्थ है, भाषा सुललित है, रचना रसमय है। सब गुण मिला के आपने इस ग्रंथ को मन को लुभाने वाला मनोहर कर दिया है और अपना नाम मनोहर सार्थ किया। आपने किया हुआ हिंदी अनुवाद पढ़कर मुझको ऐसा लगा कि हिंदी में बोलना चाहिए और आपसे हिंदी सीखना चाहिए। जैसे कि इसमें कई जगह समर्थ रामदास स्वामी जी के वचन उद्धृत किए हुए। एक ही मिसाल देता हूं कि सगुणा चेनी आधारे निर्गुण पावे चे निर्धारे सारा सारा विचारे संत संगे। मनोहर जी ने उसका अनुवाद किया है, सगुण रूप कर गही आधारा होत निगुण कर रूप निधारा, यह ही सारा सार विचारा संत संगत कह मिलत आधार। ग्रंथ में रामायण के जिन प्रसंगों का वर्णन आया हुआ है, उनके अनुवाद में संत तुलसीदास जी के दोहे और चौपाइयों के साथ उन्होंने इन उद्धृतों के प्रसंगों को बहुत सजाया है। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि भाषा के हरियाली पर जगह जगह फूल खिल रहे हैं। जो कोई ग्रंथ पढ़ेगा, श्री राम रक्षा भावार्थ सार हिंदी अनुवाद, वो दुबे जी को दुआ देगा। सब वाचनों की ओर से एक स्नेह का, कृतज्ञता का और प्रेम का प्रतीक मैं उनको अर्पण करना चाहता हूँ। प्रार्थना है कि वो इसको स्नेह से
ऐसा कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र उन्होंने सेतु बनाया था। तो मैं ये समझता हूं कि मनोहर जी ने मराठी भाषिक संत और हिंदी भाषिक जो साधक है उनके बीच में सेतु बनाया हुआ है। श्रीमद दासबोध के हिंदी संस्करण के प्रकाशन उसके समय आबा महाराज श्री राम मंदिर को उन्होंने लिखा है कि अपनी बात उस ग्रंथ में लिखी है, अपनी बात इनकी खुद की। बस बोलते कि ये मेरा घर है श्री राम मंदिर, और प्रकाशन के लिए घर को कैसे धन्यवाद दूं, ऐसा उन्होंने वहां लिखा है। तो 14 नवंबर 2016 को ये ग्रंथ के प्रकाशन की उसमें डेट है। और इसी घर में अब दासबोध हिंदी संस्करण के बाद केवल 3 महीनों में ये दूसरे ग्रंथ का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। तो हमारे मराठी भाषा में हम बोलते हैं कि इजा बीजा तीजा, तो तीसरे का हम राह देखेंगे। समर्थ प्रिंटर के राघवेंद्र और उपेंद्र शिरगाकर इन्होंने जिस श्रद्धा और आत्मीयता के साथ, तत्परता के साथ ये काम किया है, तो मेरे ओर से की गई प्रशंसा उनको संकोचन नहीं लगेगी। प्रेम के संबंध में आभार का भार होता है, ऐसा कहते हैं। फिर एक औपचारिकता के स्वरूप में आशीर्वाद। श्री गणेशाय नमः। सभी संतों को वंदन करके, मनोहर जी को वंदन करके मैं थोड़ा इस ग्रंथ के ऊपर बोलना चाहता हूँ। इन्होंने जब मुझको पूछा कि हिंदी में बोलोगे क्या आप, तो मैं बोला कि मुझको कुछ दिक्कत नहीं, सुनने वालों को दिक्कत होती है। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्धघोषिक ऋषि। हमने बहुत बार ये राम रक्षा पढ़ी है, कितने बार दोहराई है, हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं। कुछ कुछ अर्थ समझ में आते हैं, कुछ कुछ अर्थ नहीं समझ में आते हैं, फिर भी इतना गेय है, सुमधुर है कि ऐसा लगता है कि नई अर्थ भी समझ में आया तो भी पढ़ ले। लेकिन अर्थ समझ में आने में कोई प्रयास जो करे अगर, तो बहुत आनंद आ जाता है कि अगर अर्थ के साथ हम वो पढ़ते हैं। ये रक्षा करने का स्तोत्र है, और स्तोत्र का मतलब है कि स्तवन या वर्णन जिसमें होता है वो स्तोत्र रहता है, और मंत्र का मतलब है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से जो मनन करना ये अलग बात है, सिर्फ रटना ये अलग बात है। हम वो देखेंगे वैसे भी कि किस तरह से मंत्र करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रटना चाहिए। हमें तो पहले से
बुद्ध कौशिक ऋषि, बुद्ध कौशिक ऋषि, लेकिन कोई भी बुद्ध कौशिक ऋषि नहीं है। अगर आप खोजो तो ऋषि में कोई बुद्ध कौशिक ऋषि नहीं है। मतलब यह है कि ये कौन है बुद्ध कौशिक ऋषि? तो कुशिक राजा था, उसका पुत्र था गादी, और गादी का पुत्र था विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ कुछ काल उन्होंने बिताया था। उनको यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेके गए थे, और जब विवाह होने के बाद तब तक वो उनके साथ रहे थे। उस समय में वो जानते भी थे कि ये प्रभु है, ईश्वर है, फिर भी उनकी शालीनता और उनके गुण उन्होंने जो देख लिए, तो जब उनको छोड़ के वो अपने आश्रम में गए तो उनके दिमाग में राम ही राम घूम रहा था, और उसमें ही उनको भगवान शंकर ने सपने में ये राम रक्षा बताई, और उन्होंने उठ के प्रातः काल में लिखे आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा में माम हरा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। तो बुध इसका मतलब है ज्ञानी, और कुशिक कुल के थे इसलिए कौशिक, तो बुध कौशिक ऋषि विश्वामित्र जी थे। बहुत सारे स्तोत्र के शुरुआत में हम देखते हैं कि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप चंद सीता शक्ति, कुछ समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमद हनुमान कीलकम, तो कीलकम इसका मतलब है कि किला, जैसे कि एक्सिस रहता है कि रथ का दो चाक जिसके ऊपर फिरते हैं उसको बोलते हैं किला, कीलकम। उस तरह से रामायण के सभी चक्र जो है वो हनुमान इस कीलक के मध्यवर्ती है, ये कीलक, और उसके ऊपर ये फिरते हैं, इसलिए हनुमान को बोलते हैं कीलक। और कौन से भी अगर आपको राम के पास पहुंचना है तो हनुमान जी का साथ लेके ही पहुंच सकते हैं। उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका योग, ये सारी चीजें हम, और उनकी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता वरिष्ठम ऐसा कहा है इसमें। तो हमेशा कितने प्रसंग आते हैं कि हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी पड़ती है। शुरू शुरू में जब पहले ही मिले थे प्रभु राम जी से, तो प्रभु ने पूछा कि आप है कौन? तो उनको अच्छा नहीं लगा। मतलब यह है कि जीव ईश्वर को भूल सकता है, लेकिन ईश्वर ने जीव को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन प्रभु ने उनको समझाया कि तुम लक्ष्मण से भी मुझको ज्यादा प्यारे हो। और जब ऐसा बोले तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा था और मुख शांत था। अगर ऐसा बोलते हैं कि तुम लक्ष्मण से मुझको ज्यादा प्रिय हो तो बहुत ऊंचा लगेगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था उनके मुंह पे। तो आप कुछ समझ नहीं गए ऐसा प्रभु जी ने बोला, तो बोले कि समझ गए हम। क्या समझ गए? कि लक्ष्मण आपके कितने प्रिय है ये समझ गए। कैसे ऐसे समझ गए? तो उन्होंने बोला कि देखो, किसी को बोलते हैं कि तुम उसको प्राणों से प्रिय हो, ऐसा कोई प्राणों से प्रिय नहीं होता है, लेकिन बोलने का एक ढंग है कि तुम मुझको प्राणों से प्रिय हो। प्राण ये शब्द की वहां उन्होंने लक्ष्मण शब्द लगाया है, तो तुम लक्ष्मण से प्रिय हो मीन्स इसका मतलब है कि तुम प्राणों से, लक्ष्मण तुम्हारे प्राण है। मैं समझ गया। ऐसा बुद्धिमत्ता हनुमान जी की हर जगह पे समझ में आती है। तो ये श्रीमद हनुमान कीलकम, उनकी भक्ति देखना, उनका दास्य देखना,
जैसे कि प्रभु लंका दहन करने के बाद हनुमान जी आए थे, तब सब बैठे थे और प्रभु ने बोला, हनुमान ये बता दे कि तूने लंका कैसे चलाई। तो हनुमान जी झट से बोले, प्रभु मैंने लंका नहीं चलाई। फिर किसने जलाई? आपने जलाई, मुझसे जलाई, लेकिन आपने जलाई। इसका मतलब है कि दास्य भक्ति हर जगह पे, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान कैसा जाना है प्रभु के पास, ये देख के हम आदर्श उनको मान के चल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कीलकम श्रीमद हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे। प्रीत्यर्थे इसका मतलब ये है कि प्रभु रामचंद्र की प्रीति हमको प्राप्त हो। प्रीत्यर्थे हमारी प्रीति है, लेकिन उससे हम एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन प्रभु की प्रीति हो तो उठा सकते हैं गोद में। तो श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जब भी होगा। उसके बाद में है कि ध्यानम, जो हम लोग करते नहीं है। ध्यान से शुरुआत है इसकी। ध्याये अजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नम। इसका नवकमलदल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्न, नेत्र नवकमल दलों की स्पर्धा नहीं करते हैं। नवकमल दल सौंदर्य के लिए प्रभु राम के नेत्रों की स्पर्धा करते हैं, राम के नेत्र किसी की स्पर्धा नहीं करते। बामांकारूढ़ सीता मुखकमल विरल लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम ददत गुरुजटा मंडनम रामचंद्रम। जिन्होंने जटा बांधी है, धारण किए है, और नाना अलंकार, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं रामायण में कि प्रभु रामचंद्र के शरीर पे अलंकार भी है और जटा भी है। तो अलंकार और जटा एक के साथ ध्यान में ये लगाने के लिए जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ऐसा लगता है कि रामायण में ऐसा कभी भी प्रसंग नहीं है कि जटा और अलंकार एक के साथ। आगे चल के ये भी है कि वो जटा मुकुट मंडल दोनों भी एक ही। तो अलंकार ये वैभव का प्रतीक है, मुकुट ये सत्ता का प्रतीक है, और जटा ये वैराग्य का प्रतीक है। और प्रभु रामचंद्र के पास ये तीनों एक साथ में है कि वैभव भी है, सत्ता भी है और वैराग्य भी। ऐसा कभी होता नहीं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम, इस तरह से ये राम रक्षा स्तोत्र जो आगे जाता है। थोड़ा राम की कथा हमने बहुत बार सुनी होगी, यहाँ ये तो राम मंदिर है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि थोड़ा करते हैं कि जब कौशल्या को प्रभु ने अवतीर्ण होने से पहले जो अपना रूप दिखाया चतुर्भुज, तो बहुत ही आनंद हुआ। और उन्होंने पूछा भी कि आपको क्या चाहिए मांगो। तो कौशल्या जी ने मांगा कि भगवान सब जगत तुम्हारे पीछे, देव देव मीन्स कुछ दे दो। देव देव करके फिरता है, तुम मेरे पीछे मां मां कर पुकार के फिरते रहो, ऐसा मेरे मन में आया है। बाल रूप धारण करो, इसका मतलब है वात्सल्य है। वात्सल्य पूर्ण होने के लिए बाल रूप धारण करो। जब बाल रूप धारण किया तो एक दासी, उसने जब देखा प्रभु का रूप, तो प्रभु का रूप देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं सकी, दौड़ के पुत्र हुआ करके बधाई हो करके दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, एक बहुत लंबी प्रतीक्षा हुई थी उनको पुत्र की, और उत्सुकता, प्रतीक्षा, उत्कंठ था। इसे पूछा कि कैसा है,
ऐसा जब पूछते हैं ना तो उसका उत्तर ये अपेक्षित रहता है कि तुम्हारे जैसा है दिखने में कैसा है, ऐसा कैसा है उन्होंने पूछा। तो दासी बोले किसी के जैसा नहीं है किसी के जैसा नहीं है, ऐसा एक आध्यात्मिक भाव है, किसी के जैसा नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि फिर कैसा है। वो बोले, पूछने के बाद वो दासी आंखें बंद कर लिया उसने और राम रूप मन में देखने लगी और उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं आए, कैसा है उसका वर्णन नहीं कर सकी, क्योंकि भगवान का वर्णन ऐसा आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाचा जहां से निवर्तन्ते मीन्स वापस करती है, वो वर्णन नहीं कर सकती। उस तरह से छोटे छोटे प्रसंग है, उसमें बहुत सारा संदेश भी दिए हुए हैं, प्रभु का वर्णन भी होता है। ऐसा हुआ कि जब गुरु वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र तो आने वाले थे, लेकिन वशिष्ठ गुरु के साथ जब दशरथ राजा पुत्र का मुख देखने के लिए गए, देखते ही प्रभु के मुंह पे कैसे मुस्कान आ गई, और मुस्कान आने के बाद राजा के भी मुंह पे मुस्कान आ गई, वो हंस पड़ा और बहुत आनंदित हुआ। और उसको देख के फिर प्रभु और भी हंसे, तो बहुत ही आनंदित होकर बोला कि इसने मुझको पहचान लिया, इसने मुझको पहचान लिया। वशिष्ठ गुरु देखते रहे थे और उन्होंने उसको पूछा कि राजा, उसने आपको क्या पहचान लिया? इसने यही पहचान लिया कि मैं उसका बाप हूं, ऐसा राजा बोला, इसने यही पहचान लिया कि मैं इसका बाप हूं। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, ऐसा नहीं है, ये सारे जगत का बाप है, और ये ना पहचानते हुए तुम बोल रहे हो कि मैं उसका बाप हूं, इसके ऊपर हंस रहा है पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया नत्वत्समस्तभ्य निगकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभावा। ऐसा जो भगवद गीता में है, इसके समान ही कुछ नहीं है, तो इसके बेहतर कौन होगा। और ये सब लोगों का पिता है। रूप के सौंदर्य था, तरुणो रूप सौंदर्य रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, ऐसा आया है। पुंडरी के विशालाक्षो चिर कृष्णाजिनालो। रूप सौंदर्य जो था, वशिष्ठ ऋषि देखते ही रह गए। जब मधु प्राशन करने का समय था तो मधु प्राशन करने के लिए गए और प्रभु का मुंह देखते देखते उनको समाधि लग गई। तो दशरथ राजा हमारे जैसे ही था, वो लगी क्या हो गया, उनको बुद्धित लग गए हैं क्या उन्होंने उनको हलाया, क्या हो गया आपको, मंत्र कहो, मंत्र याद नहीं है क्या, ऐसा उसने बोला। तो उसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने जवाब दिया कि इसको देखकर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा खुद का नाम क्या है, ये भी मैं भूल गया हूं, तो मंत्र कहा। तो इतना सौंदर्य, रूप सौंदर्य, प्रभाव, विलक्षण प्रभाव, सभी लोगों ने ये महसूस किया है। ज्ञानी लोग जैसे कि विश्वामित्र जी जब जनकपुरी में लेके गए थे, मिथिला में लेके गए थे, और वहां बगीचा देखने के लिए ये दोनों भाई बगीचा में गए, और महाराज जनक आ गए और बैठे, राह देखते रहे कि ये कब आएंगे करके। और तब तक शतानंद जी थे, उन्होंने सारी वो कथा सुनाई पूर्वजों की,
ये सब कुछ हुआ। इतने में जब ये प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ आ गए तो एकदम से सब लोग उठ पड़े। उनका जो प्रभाव था, उनका जो मुख के ऊपर जो सौंदर्य था, उसके साथ जो सामर्थ्य था, सहजता थी, सौम्यता थी और नम्रता थी, शालीनता थी, ये सब गुण एक साथ देखते रहे। और उसके पीछे जो प्रमुख कारण था कि ईश्वर मानव रूप में था और उसका ज्ञानमय प्रभाव और रसमय प्रभाव, ये दोनों भी सबके ऊपर पड़े। जनक राजा तो ज्ञानी थे, वैराग्यशील थे, और फिर जब प्रभु को देखा और प्रभु को देखने के बाद जब आंखें दूसरी तरफ ली तो फिर मन में प्रभु की छवि, और फिर जैसे कि खींच के दृष्टि उनकी प्रभु के ऊपर जा रही थी। तो ये अनुभव करने के बाद विश्वामित्र ऋषि को जनक राजा ने पूछा कि सच में बताओ ये कौन है, सच में बताओ ये कौन है। मैं वैराग्यशील हूँ, पृथ्वी की कौन सी भी चीज मुझको आकर्षित नहीं कर सकती, कोई सामान्य आदमी मुझको आकर्षित नहीं कर सकता, कुछ भी मुझको आकर्षित नहीं कर सकता है, लेकिन इनके ऊपर से मैं आंख हिला भी नहीं सकता हूँ। तो आप ही बताइए कि ये कौन है, ये ईश्वर तो नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने बहुत सांकेतिक उत्तर दिया है कि सबको सुख देने वाला यही है, सबको सुख देने वाला यही है। और इसका मतलब आप समझिए कि जो ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया है कि सुख का व्याख्या की है उन्होंने, वो व्याख्या ये है कि किंबहुना सोए जीव आत्मयाची लाहे तो जे होए तया नाव सुख। जीव जब आत्मस्वरूप से एकरूपता अनुभवता है तब उसको जो होता है उसका नाम है सुख। और ये जो सुख है कि इसके लिए ये सब जीवों को सुख देने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि ये परमात्मा है। इनके साथ अगर जीव जुड़ जाए, चित्त जुड़ जाए जीव का, तो उसको असल में जो सुख है वो मिलेगा, आध्यात्मिक सुख मिलेगा। जब सीता जी ने उनको देखा बगीचा में तो बहुत अच्छा काव्य विग्रह एकनाथ महाराज जी ने, जैसे कि तत्वार्थ रामायण है उस तरह का भावार्थ रामायण उनका। और भावार्थ रामायण में शुरू से बहुत अच्छी तरह से काव्य विग्रह किए। जैसे कि पार्ले में प्रभु पड़े थे और कोई नहीं था, और उनका लगा कि भक्त जो लोग हैं तो मेरा ऐश्वर्य जो है वो कुछ लेने की चाह नहीं करते हैं, लेकिन मेरे चरण के अंगुष्ठ का तीर्थ लेने के लिए बहुत चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों है, जिसे अंगुष्ठ में क्या है, इसलिए कोई नहीं है। ये देख के एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि चरण कमल का अंगुष्ठ, चरण कमल का अंगुष्ठ कर कमल में पकड़ के स्पष्ट, मुख कमल में कर का प्रविष्ट, गोड़ी अद्भुत लागले। बहुत मधुर लगता है। इस तरह से उन्होंने ये काव्य विग्रह उस समय भी किया कि जब सीता जी ने प्रभु को देखा तो देखते ही रह गए। वो अंबिका के दर्शन के लिए आए थे और वो फेरे चल रहे थे, और उनके फेरे एकदम से स्तब्ध हो गई, वो देखते रहे। उन्होंने लिखा है कि सारे जगत का देखनेपन सीता के आंखों में से प्रभु को देख रहा था, इस तरह से देख रही थी। और उनके फेरे जो थे
वो बंद हो गए तो एकनाथ महाराज कहते हैं जिसके नाम से जीव के जन्म मरण के फेरे समाप्त होते हैं, उसके दर्शन से अगर उसके ये फेरे खत्म हो गए तो उसमें कोई ज्यादा बात नहीं। इस तरह से रामायण का बहुत सुंदर है, सौंदर्य है। बचपन में चारों भाई राजमहल के आंगन में खेलते थे। गुण का सौंदर्य देखो, जैसे कि रूप का सौंदर्य है, गुण का भी सौंदर्य बचपन से है। चारों भाई दशरथ के आंगन में खेलते थे और एक दिन भरत कैकेयी के पास शिकायत लेके आता है कि राम जो है ना वो झूठा कहता है। वो कैकेयी का बहुत स्नेह था प्रभु राम के ऊपर। वो बोले कि एक बार तू झूठा कह सकता है लेकिन राम नहीं झूठा कह सकता। राम कुछ भी झूठा नहीं कह सकता, राम कुछ झूठा कभी बोल नहीं सकता। रामायण में एक प्रसंग है कि जहां ऐसा लगता है कि प्रभु झूठा बोले है क्या, कि जैसे कि शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा आने के बाद वो पूछती है कि मैं आपसे विवाह करूंगी, तुम सबसे सुंदर पुरुष हो, मैं सबसे सुंदर स्त्री हूँ। इसके ऊपर प्रभु सिर्फ सीता जी के पास देखते हैं और देखते हैं, उसके और देखते नहीं है। इसमें तो संकेत ये है कि अगर कोई स्त्री कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं तो उसको डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए। ये संस्कृति नहीं है एक। और दूसरी बात यह है कि सीता जी की ओर देखने से उन्होंने उसको एक चेतावनी दी कि जब तक तूने इसको देखा नहीं है तब तक ये कह सकते हैं कि मैं सुंदर हूं। ये दोनों चाहिए। और बोले कि मैं तो विवाहित हूं लेकिन मेरा भाई है जो वो कुमार है, मेरा भाई कुमार है, तुम उसको पूछो। तो ऐसा लगता है कि ये झूठ क्यों बोले, असत्य क्यों बोले हैं। तो भाई को पूछा तो भाई ने बताया लक्ष्मण जी ने कि मैं तो इनका सेवक हूं, अगर मेरे साथ शादी करोगी तो इनका और उनकी जो पत्नी है दोनों का सेवा करना पड़ेगा, चलेगा? तो उनको ऐसा लगा कि यही उसकी जड़ है कि ये मुझसे शादी नहीं कर रही, इसलिए सीता जी को खाने के लिए वो चाह रही थी आक्रमण करके। तो प्रभु ने संकेत किया और लक्ष्मण जी ने उसको विरूप किया। तो यही इस समय में बोल रहे थे कि कुमार, तो इसका मतलब यह है यानी कि दुष्ट जो है या बुराई जो है उसको मारने वाले, कुमार है, वे बुराई को मारने वाले हैं। तो वो असत्य नहीं था। तो वैसे बचपन में भरत जी को ये कैकेयी अम्मा बोलती है कि ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ खेलेंगे नहीं। तो बोले कि सचमुच ये झूठ खेलते हैं, जब ये जीतने लगते हैं तो हमको दुख होगा, ये मन में लाके खुद हार जाते हैं। तो दूसरे को दुख ना हो, ये जो काकुत्सम करुणार्णवम गुणनिधिम, तो बहुत करुणा है कि दुख की संभावना नष्ट करती है। ये स्तोत्र का जो वैशिष्ट्य है वो आनंद रामायण में ये स्तोत्र आया हुआ है। इसके लिए इसमें दुख की बातें जो है रामायण में जिन प्रसंगों में हमें दुख होता है वो सारी जो बातें हैं, कैकेयी का उल्लेख नहीं है इसमें, मंथरा का उल्लेख नहीं है, वाली का नहीं है, कुंभकर्ण का नहीं है, इंद्रजित का नहीं है, इन सबों का उल्लेख ही नहीं है। ये बहुत आनंददायक स्तोत्र है। 39 श्लोकों में करीबन 125 विविध नाम है प्रभु के। और ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रभु का नाम लेना है तो नाम ले सकते हो, लेकिन नाम प्रभु का अगर गाना है तो राम रक्षा पड़ा, तो उसमें प्रभु का नाम गाया हुआ है।
सामर्थ्य सौंदर्य गुण इनके साथ उनका तत्व स्वरूप के भी बहुत सारे नाम हैं। वेदांत वेद्य यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम, जैसे कि स्वलीलया जगत रातुम आविर्भूतम अजम विभुम, ये सारे तत्व स्वरूप के नाम है। पुरुषः पूर्णः, ये तत्व स्वरूप के नाम है। जैसे कि सगुण स्वरूप के है, उसी तरह से तत्व स्वरूप के भी नाम उसमें आए हुए। त्यात्वा नीलोत्पलश्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणा उपेतम। उपेतम मीन्स उसके साथ, जानकी लक्ष्मणा उपेतम मीन्स उसके साथ, लक्ष्मणा उपेतम मीन्स उसके साथ, जटा मुकुट मंडितम। तो जानकी और लक्ष्मण ये दोनों का उल्लेख जब प्रभु वनवास में जाते हैं और चित्रकूट में जब जाने लगते हैं तो वाल्मीकि ऋषि उनसे मिलते थे और वंदन करने के बाद वो पूछते हैं प्रभु कि मैं कहाँ पे रहूं। तो आप सबको शायद मालूम ही होगा कि वाल्मीकि ऋषि बोलते कि ऐसी जगह बताओ जहाँ पे तुम नहीं हो, जहाँ पे तुम रहते नहीं हो, ऐसी जगह बताओ। तो मैं बताऊंगा कि आप कहाँ हो, तो ऐसी जगह ही नहीं है। लेकिन फिर प्रभु बोलते हैं कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ हूँ। इसका मतलब यह है कि तत्व स्वरूप में मैं सभी जगह हूँ, लेकिन सगुण स्वरूप में अगर मुझको रहना है तो मैं सीता और लक्ष्मण जी के साथ ही रहता हूँ। और यहाँ भी जानकी लक्ष्मण पेतम, ये जो है लक्ष्मण और जानकी के साथ रहते हैं, तो जानकी भक्ति का प्रतीक है और लक्ष्मण जो है जो वैराग्य और संयम का प्रतीक। अगर प्रभु रहना है हमारे अंतःकरण में भी तो जानकी और लक्ष्मण के साथ ही रहेंगे। अगर संयम नहीं है और भक्ति नहीं है तो प्रभु नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी कुछ आया हुआ है शब्द, उसके पीछे कुछ भाव है और वो भाव समझ के अगर पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या उसके पीछे, हर एक शब्द के पीछे जो जो भाव है वो प्रकट करने का प्रयास इस ग्रंथ में किया है। जैसे कि सासी तूर्ण धनुर्बाण, हमको कभी कभी संस्कृत का भी प्रश्न रहता है, सासी का मतलब क्या होगा? स असी, असी इसका मतलब है तलवार, तलवार के साथ स असी, सासी तूर्ण, ये जो ये रहता है मान रखने का भाता रहता है, तुणेर कहते हैं उसको। तो सासी तूर्ण धनुर्बाण पाणिम नक्तम चरांतकम, नक्तम चरांतकम मीन्स रात को चलने वाले जो है वो उनको मारने वाला। तो रात को बहुत सारे लोग चलते हैं तो इसका मतलब यह है कि अंधकार में जो विवरण करते हैं वो प्रकाश में विवरण करने रहने वालों को बहुत तकलीफ देते हैं। अंधकार का मतलब है अज्ञान, अज्ञान में रहने वाले, और प्रकाश का मतलब है ज्ञान। और सूक्ष्म सूक्ष्म भाव है उसके अंदर में। और ये कई स्तोत्र इससे हमारे मन में भी आते हैं कि आविर्भूतं सृष्टि प्रकृति पुरुषात् परम, ये जो गणपति अथर्व शीर्ष का है, उसी तरह से ये आविर्भूतम अजम विभुम की वैसे भी तो अजम विभुम ये तत्व स्वरूप है, लेकिन फिर भी आविर्भूत हुए। इसका जो मूल जो राम रक्षा है, वो मूल राम रक्षा वो इसे शुरू होती कि शिरो में राघव पात, राघव मेरे सर की रक्षा कर, शिरो में राघव पातु बालम दशरथात्मजा, सिर से शुरू होता है और चरणों तक जाता है। पादो विभीषण श्रीधर, इस तक यहां तक जाता है वो सिर से। ये इतना ही आज हम समझ लेंगे कि ये क्या है। सर से शुरू होता है और चरणों तक जाता है। सर का रक्षण पहले बताया है कि राघव मेरे सर का रक्षण कर,
इसको उत्तमांग बोलते हैं सर को, क्योंकि सारी कुछ जो बातें हैं वो समझना, उसके मुताबिक जीवन जीने के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा भी विचार करना ये भी यहाँ ही होता है। सब लोगों को ये नहीं होता है, लेकिन अगर हमको है तो समझ लेना चाहिए कि इसका आरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सबसे महत्व किसको है? ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व है। और जो ज्ञान का केंद्र है वो सर में है, और उसमें भी ये जो स्थान है उसको सहस्त्रार चक्र योग में कहते हैं, और उसको ये बहाल का मध्य जो है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, और इसके बीच में जो जगह रहती है उसको चिदाकाश कहते हैं। और योग जब करते हैं जहां परमात्मा का अनुभव करना अगर चाहो तो यहां पे ये दृष्टि लगा के मीन्स अटेंशन, हम लक्ष्य वहां पे लगाएंगे और सीधा वो यहां तक जाता है। अगर योग का आपने अनुभव किया होगा तो आंखें बंद करके अगर आपने यहाँ अवधान दिया तो थोड़े देर में आपको ये महसूस होगा कि उसके साथ में थोड़ी वाइब्रेशंस होती है। मंत्र लेना जरूरत है कि जैसे कि श्री राम कहो, ओम कहो, सोम कहो, कुछ भी मंत्र, छोटा वाला मंत्र, लेकिन यहाँ पे अवधान लगा के बैठो तो उसके बाद में ऐसा मालूम हो जाएगा कि जैसे कि सारी वृत्तियां कम 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 होती जा रही, और जब वृत्तियां कम हो जाती है तो शांति का अनुभव हम करते हैं। और शांति के अनुभव में जब आत्मस्वरूप के ऊपर अवधान लगाते हैं कि वो जो अस्तित्व है उसके ऊपर अवधान लगाते, तो जो शुद्ध अस्तित्व का पहले हम अनुभव करते हैं, और शुद्ध अस्तित्व का अनुभव करना ये योग का बहुत अहम टप्पा है कि इस तरह से हम करना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान लगाओ। इसलिए पहले ही बोला कि इस जगह जो है इसका रक्षण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए ये दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और राघव पातु ये कहने का मतलब यह है कि हर एक जो नाम यहाँ पे राम रक्षा में रक्षण करने के बारे में जो जो कुछ नाम प्रभु के दिए हुए हैं वो सारे नाम उसका कुछ मकसद है। जब उत्तम भाग है, इसको उत्तमांग कहते हैं, उत्तम जो भाग है शरीर का ये है। और रघुकुल में सबसे उत्तम कौन है? तो बहुत सारे राजा हैं रघुकुल के, बहुत वीर भी थे, धर्मपरायण भी थे, बहुत सारे गुण थे उनके अंदर, और ये सब गुणों को मिलके सारे राजा, जैसे कि रघु खुद थे, दानशूर थे, ये सब कुछ था। लेकिन ईश्वर का अवतार ये एक ही है, भगवान का अवतार, भगवान अवतीर्ण हुए हैं राम रूप में। और इसलिए जब राघव बोलते हैं तो बाकी सारे जो राजाएं हैं वो उनमें से कोई भी मन में आता नहीं, सिर्फ प्रभु रामचंद्र ही आते। जो रघुकुल का सबसे उत्तम है वो मेरे शरीर का सबसे उत्तम जो भाग है उसकी रक्षा कर, इससे ये राम रक्षा शुरू होती है। उसके बाद में भालम दशरथात्मजा, दशरथ यानी 10 इंद्रियों के रथ पे रहने वाला दशरथ, 10 इंद्रिय है उनके रथ पे रहने वाला जो जीव है वो दशरथ है। और उसका आत्मा जी यानी पुत्र है, लेकिन एक अर्थ आत्मा जी इसका ये है कि आत्मा ये शब्द का एक अर्थ है कि अंतःकरण, और जिसके अंतःकरण में जन्म पाता है वो जन्म लेता है। दशरथ में 10 इंद्रिय वाले जीव के अंतःकरण में जो जन्म लेता है वो दशरथात्मज है। इसलिए यहाँ पे वो भालम मीन्स यहाँ पे अवधान देके जब हम शांत बैठेंगे और प्रभु के अस्तित्व की आराधना करेंगे, वो देखने का और उसको अनुभवने का प्रयास करेंगे शांति से, ये प्रयास शांति से होता है, उसे ज्यादा जल्दबाजी से ये होता नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है कि वो गोपन लेते
खेत के ऊपर के पंछियों को उड़ाने के लिए उसको गोपन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तो मन के ऊपर के जो पंछी हैं वो उड़ाने हैं, लेकिन उसके लिए शांति के गोपन लेना चाहिए। वो भी प्रयास बहुत शांति से करना पड़ता है। इसलिए शांतीची गोपन उड़वेला संसार, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज बोला। तो ये महत्वपूर्ण स्थान जो है दशरथात्मजा, बालम दशरथात्मजा, कौशल्य यो दृश्यो पातो, कौशल्य की दृष्टि हमको प्राप्त होनी चाहिए। कौशल्य की दृष्टि में प्रेम है और उसी के साथ साथ कर्तव्य की भी भावना है। जब प्रभु रामचंद्र वनवास को निकले तो उनके आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक आंख में प्रेम और दूसरे आंख में कर्तव्य था। उसी समय जैसे कि विश्वामित्र जी इनको छोटे युवा जब हो ही रहे थे उस समय में लेने के लिए आए, तो दशरथ राजा ने विरोध किया, लेकिन कौशल्या ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये परमात्मा ही है और इनका कुछ जीवन में मत कार्य है। और वो जो दृष्टि है कि संसार की ओर देखना, भोग की दृष्टि से नहीं देखना, कर्तव्य और प्रेम की दृष्टि से देखना, इसलिए जो जैसे कि कौशल्या माता की थी, इसलिए कौशल्य दृश्योपात। विश्वामित्र प्रिय श्रुति ऐसा बोले हैं क्योंकि विश्वामित्र गुरु के स्थान पे है, और विश्वामित्र गुरु जो हमारे काम को जो मिलेगा वो अच्छा मिलना चाहिए। उसकी रक्षा कब होगी? काम की, तो उसके ऊपर अच्छी बातें पढ़े तो रक्षा होगी, और सबसे कल्याणकारी बातें पढ़े तो रक्षा होगी। और कल्याणकारी बात जो है वो गुरु से आती है, इसलिए विश्वामित्र प्रिय श्रुति, गुरु की बात सुनना, उन्होंने जो साधना मार्ग बताया उसको सुनना, उन्होंने जीवन का जो मार्ग जैसे जीने का तरीका बताया वो सुनना, ये सब सुनना मीन्स सिर्फ सुनना नहीं, उसके मुताबिक हमारा आचरण होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि उसने सुन लिया, मेरा सुन लिया है क्या, इसलिए गुरु का सुनना है। तो सुनना तो है ही, लेकिन वो आचरण में लाना है। तो विश्वामित्र प्रिय श्रुति। और ये कहते हैं कि ग्रहणम पा तो मकत रहता, मकर यानी कि यज्ञ, यज्ञ जो होते हैं उसका तारण करने वाला, जैसे कि विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ का तारण करने के लिए मीन्स उसका रक्षण करने के लिए प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण गए थे। और घ्राणम पातु उसका नाक से ताल्लुक क्या है? मकतराता ये संबोधन जो है मीन्स नाम जो है वो नाक से क्यों जुड़ा हुआ है? तो ऐसा है कि नासिका में भी जो वायु चलता है, सांस सांस पर नाम ले, उठा सांस ना कोई, ना जानू उस सांस की आवन होए ना होए। ऐसा जो कहा है कि सांस सांस पर नाम लेना, और सांस पर नाम लेना, और इतने आसानी से नाम लेना कि जैसे कि सांस चलती है लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है, उसी तरह से नाम चलना चाहिए जैसे सांस की तरह कंटिन्यूअसली सतत चलना चाहिए। और हमको ये मालूम भी नहीं होना कि नाम चल रहा है, इतनी सहजता से जब चलता है तब तो उसको बोलते हैं अजपाजप। और ऐसा बोला है गीता में कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ऐसा जो प्रभु ने कहा है कि मैं ही हूँ। तो उस तरह से ये नासिका में वो जप यज्ञ चल रहा है, इसलिए उसका तो रक्षण कर, इसलिए ग्रहणम पातो मकत रहता, ऐसे ग्रहणम पातो मकत रहता, मुखम सौमित्र वत्सला, सौमित्र वत्सला, सौमित्र सुमित्रा का नंदन लक्ष्मण, उसके ऊपर एक तेज है और निर्भरता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम उसको मिला है, उसका प्रेम प्रभु के ऊपर है, सामर्थ्य की निर्भरता है, उसके चेहरे पे कभी भी दैन्य नहीं है, और वो तेज भी है और प्रेम भी है। ऐसा दोनों गुणों से युक्त जो सुमित्रानंदन का मुख है, उसी तरह से मेरा भी हो जाने चाहिए। मुखम सौमित्र वत्सला, जिह्वा विद्या निधि पातु, जिह्वा जो है वो विद्या निधि, प्रभु रामचंद्र को बोला है कि विद्या निधि, जिह्वा विद्या निधि पातु, क्योंकि जिह्वा से हम जो पढ़ते हैं, जिह्वा इसका मतलब है भाषा, और चार है परापश्चंती मध्यमा वैखरी, और ये जिह्वा इसका प्रतीक।
जिह्वा की रक्षा विद्या निधि करे। जिह्वा से दो बातें होती है, एक बोलना और दूसरा खाना। और जो दोनों पे अगर संयम नहीं लगाया तो विद्या प्राप्त नहीं होगी। इसकी बात यह है कि बहुत ही खाओ आराम से तो दिमाग काम नहीं करते। इसका ये मतलब है कि विद्या अगर प्राप्त करनी है तो जिह्वा को संयमित रखने की जरूरत है। और विद्या ने भी मुझको ये प्रेरणा दे कि मैं ये संयम जरूर पाऊं। जिह्वा विद्या निधि पार। ये जो हर एक कंठम भरत वंदित, कंठ जो है भरत वंदित जो प्रभु है। अभी भरत का नाम लेने की जो वजह है ये है कि हमेशा सुमित्रा नंदन को प्रभु का योग है और हमेशा भरत को प्रभु का भी योग है। दोनों का प्रेम है, लेकिन हर एक का प्रारंभ रहता है उस तरह से। भरत हमेशा वियोग में योग करता है और लक्ष्मण तो साथ में रहते ही है और हमेशा कंठ से प्रभु का मधुर नाम लेते हैं। एक बार एक प्रसंग ऐसा हुआ कि हनुमान जी को प्रभु ने पूछा कि तुमने मेरे रामबाण से बेहतर शस्त्र कहीं देखा है क्या? तो हनुमान जी बोले कि हाँ देखा है। ऐसा तो अपेक्षित नहीं था प्रभु को कि बोले कि रामबाण को तू जानता नहीं है कि जो लक्ष्य को मारता है और फिर उसको मुक्ति देके वापस आता, ऐसा कोई शस्त्र है? तो लेकिन है। कौन सा शस्त्र है? तो किसने दिया? किसके पास है? कि भरत जी के पास था, उसने मुझको दिया। तो ऐसा क्या शस्त्र है कि जो भरत ने तुमको दिया और जो रामबाण से बेहतर है? तो कि उसका नाम है नामबाण। उसका नाम है नामबाण। और रामबाण क्या, रामबाण से वो बेहतर कैसा है? तो रामबाण लक्ष्य को मार के मुक्ति देता है और ये जीवित की मुक्ति देता है, इसलिए वो उससे ज्यादा तो इसलिए कंठम भरत वंदिता, ये कहने का मतलब है कि भरत के मुख में कंठ से हमेशा सुमधुर नाम आता रहा, इसलिए मेरा भी कंठ उस तरह से प्रभु का नाम लेता रहे, उसी प्रेम के साथ लेता रहे। इसलिए कंठम भरत वंदिता कहाँ है? स्कंदोदय का युद्ध पातु विश्वामित्र जी ने प्रभु को जब लिया था तो गुप्त स्वरूप में 77 विविध अस्त्र दिए थे, शस्त्र अस्त्र, दो गदाएं दी थी, शक्तियां दी थी। ये सारा उन्होंने वन में दिया था, क्योंकि अगर रावण के ऊपर अगर ये हमला करना है तो सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए प्रभु को विश्वामित्र जी ने भी दिया, अगस्त्य ऋषि ने भी दिया, लेकिन मन में दिया था। और ये सारे अस्त्र उनके पास है, इसलिए उनके कंधों पर वो अस्त्र दिखाई नहीं देते, लेकिन जो अस्त्र है उसी तरह से दूसरा ये है कि अस्त्रों की जवाबदारी मीन्स वो जो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोलते हैं, उसी तरह से महान कार्य करने के लिए जो साधन रहते हैं और उन साधनों के साथ महान कार्य जो करना है वो मैं भी अपने जीवन में करूँगा। और उसके लिए मेरे स्कंद जो है वो सामर्थ्यशाली रहे कि ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए वो पूरी तरह से सामर्थ्यशाली रहने के लिए स्कंदो दिव्य ये तो बातों मुझो भक्तेश कारों कहा, ईश्वर कारों का, ईश्वर यानी कि भगवान शंकर, कारों का इसका मतलब है कि धनुष्य, भग्न ईश्वर कारों का, शिव धनुष्य का जिससे भंग किया। तो भुजा जो है वो बल के प्रतीक है और ईश्वर कामुक का उन्होंने भग्न किया। तो भग्न ईश्वर कामुक का बल का प्रतीक है। उसी तरह से कौन सा भी बलपूर्ण काम निभाने के लिए प्रभु मुझको बल दे, इसलिए वो बल का काम जो किया है वो इसलिए बोले कि भुजा जो बल का स्थान है वो ईश्वर कारण जिन्होंने भंग किया वो मेरे पूजाओं का प्रदर्शन करो सीतापति पाको। जैसे कि पूजा
बल का प्रतीक है, लेकिन जो सारे कर्म करते हैं वो हाथ से करते हैं, और जो हाथ होते हैं वो जब ईश कर्म शिवधनुष का भंग करते समय वही हाथ है, लेकिन सीता माता का हाथ में लेने समय पाणी ग्रहण करते हैं, उसी समय वो अंदर का भाव जो बदला है उसमें सामर्थ्य भी है, लेकिन बहुत बहुत सौंदर्य है, बहुत बहुत प्यार है, और उसी प्यार के साथ एक ही हाथ सब काम करते हैं। जिस तरह से प्रभु जी ने सीता जी का हाथ में लिया और बहुत सुहाने काम किया है, उसी तरह से मेरे हाथ भी बहुत अच्छे काम करेंगे, शक्ति के साथ मिल जाए। सीता शक्ति है, उसके साथ में मध्यम बातों करो ये थोड़ा ही रह गया है, लेकिन जो मध्यम यानी पेट मध्यम बातों कर से कर और दूषण, ये राक्षस जो थे, तो कर दूषण राक्षस, इनके पास 70,000 राक्षसों की सेना थी, और कर दूषण राक्षस थे। प्रभु का सौंदर्य इतना था, जब शूर्पणखा के बंधु थे ये, और शूर्पणखा ने शिकायत कर दी कि इनको मारो, तो मारने के लिए आए, लेकिन वो प्रभु को देखते हुए उनको ऐसा लगा कि इनको मारना नहीं चाहिए। इनका सौंदर्य देख के उनको लगा, राक्षसों को भी लगा कि उनको मारना नहीं चाहिए। फिर भी वो उनके पास जाके बोले कि आपको मारना तो नहीं चाहिए, आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए आपको मारना नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी पत्नी मुझको। ऐसा जो है कि बाहर से बहुत सभ्य था और अंदर में पेट में काला जो है, तो ये डर है। इसलिए खरतवंशी इस तरह से मेरे अंदर भी कुछ कुभाव हो, तो उस कुभाव को नष्ट करके मेरा अंदर, पेट यानी कि अंदर, उसको शुद्ध रखे। सभी जगह में जो जो कुछ भगवान के नाम लिखे हैं, उस नामों का कुछ कर्मों से ताल्लुक है, और इस तरह से लिखे हैं कि नाभिम जाम्बवदाश्रया, नाभि यानी कि केंद्र रहता है, तो जीवन का एक मध्यवर्ती उद्देश्य है, उसको केंद्र, जैसे कोई भी किसी के भी जीवन का एक मध्यवर्ती उद्देश्य रहता है, वो नाभि है उसके जीवन की, और उसके पास वो जो कुछ भी मध्यवर्ती उद्देश्य निभाने के लिए शक्ति रहती है, लेकिन उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकूं, नहीं कर सकूं, इसलिए ये नहीं रहता है, आशंका रहती है, सामर्थ्य की कल्पना नहीं होती है खुद के। और उसी तरह से ऐसा हुआ था कि भगवान जी को रामकृष्ण आश्रम वाले मठ से जो है स्वामी जी पधारे हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो जो नाभि है वो मध्यवर्ती उद्देश्य, और वो मेरे पास वो सामर्थ्य है नहीं, ऐसा लगता है। हनुमान जी को भी ऐसा हुआ था कि जब सागर पार करने का ये सब सोचते थे, अंगद ने बोला कुछ, जाम्बवान में कुछ बोला, लेकिन हनुमान कुछ बोलते नहीं थे। तब जाकर जाम्बवान जी ने उनके सामर्थ्य का उनको ऐसा दिलाया कि तेरे पास इतना सामर्थ्य कि तू कुछ भी कर सकता है, कि ऐसा शाप तुझको मिला था कि जैसे कि वो बचपन में वो पहले ही बहुत सामर्थ्यशाली थे, और ऋषियों के यज्ञ में उन्होंने एक बार हाथी लाकर, मरा हुआ हाथी ऋषियों के यज्ञ में डाला, तो ऋषियों ने शाप दिया कि तेरे पास सामर्थ्य तो रहेगा, लेकिन उसका तुझे विस्मरण हो, और जब तक अहंकार में जो है तो तेरे से होने वाला है, वो जब तक सामने नहीं आता तब तक सामर्थ्य का तुझे विस्मरण हो। और उस तरह से उनको जब कोई तुझको सामर्थ्य का स्मरण करा देगा, उसके बाद में कार्य कर सकते। तो उस समय में हनुमान जी को जाम्बवान ने ये सब शाप की बात भी सुनाई और सामर्थ्य का स्मरण दिया, और बाद में लंका विजय के बारे में आप तो सब कुछ सुना दिया। उसी तरह से जीव को
अपना उद्देश्य जो है वो सफल करने के लिए सामर्थ्य रहता है, लेकिन उसका जैसे कि विस्मरण पड़ा। और भगवान जो जाम्बुवान के आश्रय है, जाम्बुवान जिनको अपना आश्रम मानता है, वो हमें हमारी जो सुप्त शक्ति है उसको जगा दे कि जीवन का महान कार्य हम करें। इसलिए नाभिम चामोदाश्रया कहा है। फिर ये जो ऐसे एक एक जो शब्द है, सुग्रीवेश कटिक पात्र, सुग्रीवेश का कटिक से क्या संबंध है? तो ऐसा कुछ कमर का दर्द तो उसको नहीं था। सुग्रीवेश कटिक पात्र, इसका मतलब ये है कि जब वाली का वध हुआ उसके बाद में, उसके पहले उन्होंने प्रभु जी से ये वादा किया था कि सीता की खोज में मदद करूंगा और सर्व सामर्थ्य के साथ, सर्व वानर गणों के साथ मैं मदद करूंगा। उसके बाद में कितने दिन वाली के भय से वो राज्य से दूर रहा था, उपभोगों से दूर रहा था। ये वजह है जिससे जब वाली का वध हुआ, अंगद को भी जो राज्याभिषेक कर दिया था, तब सारी प्रजा भी उसके ऊपर खुश थी और विलास में दंग हो गए, विलास में दंग हो गए और ये भूल ही गए कि राम का कुछ काम करना है। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो बाण वाली को मारा था वो अभी तक वो वापस आके प्रभु के सुनेर में है, और जहां वाली गया है आपको वहां जाना है क्या? ऐसा पूछा, बहुत क्रोध में आकर पूछा था। तो उससे वो हड़बड़ा गया और फिर उसने कटिबद्ध हो गया। वो जीव का प्रतीक है। जब तक वो आपदा में नहीं होता है, आपदा में जब तक होता है तब तक प्रभु का स्मरण करता है, और आपदा खत्म होने के बाद वो काम का स्मरण नहीं करता है, कर्तव्य का स्मरण नहीं करता है, प्रभु का भी स्मरण नहीं करता है। मेरे बारे में ऐसा न हो, मैं हमेशा कटिबद्ध रहूं, सूर्य के जैसा मेरा मुंह हो, ये करने के लिए सूर्यवेश कटिक पात्र ऐसा। सूर्यवेश कटिक पात्र शक्ति ने ये चांद का भाग है। वो अभी ये बहुत सभ्य स्तोत्र है, बहुत इसमें सारे अवयव किए, लेकिन गुप्तांग का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन ये शक्ति ने उसके नजदीक के भाग का उल्लेख किया है। और प्रभु रामचंद्र का जो सेवक हनुमान, उसके ब्रह्मचर्य के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं। वो हनुमान जी मेरे ये आसक्ति में मैं डूब न जाऊं, और इसलिए उस भाग का रक्षण करें, ऐसा तो शक्ति नहीं हनुमत करो। पूर्व रघुतम पातो मीन्स ये हमारे जो घुटने के ऊपर का भाग है, जो जान से लेकर घुटने के ऊपर का जो भाग है, उसकी रक्षा रोग कुल के श्रेष्ठ तथा राक्षस वंश का नाश करने वाले राम के रक्षक के नाश। ये जो है ये भी सामर्थ्य का भाग है कि जैसे कि आह्वान देते हैं किसी को, तो इसके ऊपर आह्वान देते। जाननी सेतुकृत पापो, जाननी हमारा घुटना, घुटना ये नीचे वाला पैर और ऊपर वाला शरीर, इसके बीच में का पुल है। जब एज बढ़ता है तो वो झूला जैसा होता है, झूलता पुल होता है उसका। लेकिन ये है कि सेतु जिसने बांधा था वो मेरे घुटनों की रक्षा करे। जंगे दशमुखांत कहा, ये जांग जो है, जंगे दशमुखांत का पिंडलियां, जैसे कि पांव रोके खड़ा रहना है तो यहाँ के स्नायुओं का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए अन्याय के विरुद्ध में जब खड़ा रहूंगा तो उसको बल आने के लिए इसको दशमुख को जिसने मारा वो राम, इसका रक्षण कर।
और पादव विभीषण श्रीध, पादव विभीषण श्रीध, इन पावों की रक्षा विभीषण को जिसने राज्य दिया, श्री दी, वो राम उसका रक्षक। इसमें बहुत अर्थ है, क्योंकि प्रभु के पांव जब से अयोध्या से निकले थे तो वन में ही रहे, और वो रावण वध होने के बाद अभी विभीषण को राजाभिषेक करना, लेकिन प्रभु नहीं पड़ा। तो सब लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं, और थोड़ा क्रोध भी प्रकट किया हनुमान जी ने, ऐसा क्यों करते हो, कि वो तो तुम्हारा इतना भक्त है, वो सारी ये संपत्ति ये सब कुछ तुम्हारा ही मानता है, फिर आप क्यों नहीं ये राज्याभिषेक के लिए आ रहे। तो प्रभु जी बोले कि मैं एकवचनी हूँ। जब सुग्रीव ये विभीषण को मैंने आश्वस्त किया, उसी समय मैंने उसको राज्याभिषेक किया था वन में, और उसको दोबारा मैं राज्याभिषेक नहीं कर सकता। तो आप लोग करिए। एक बार बोला कि विभीषण लंका का राजा हो गया तो हो गया, वो मैं दोबारा नहीं कर सकता, मैं एकवचन। और दूसरी बात यह है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, और वो पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु सत्यवचनी है। उन्होंने विभीषण ने कहा कि अभी क्यों आप जा रहे हो अयोध्या में, ये इतना सुंदर नगर है, ये सब आपका ही है, आप ही राज्य कीजिए, मैं आपका भक्त हूं। उस समय में वो महान उक्ति प्रभु के मुंह से आ गई, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है। उनके पांव जैसे मोह छुआ ही नहीं उनके पांव, वो कहाँ उस तरह गए ही नहीं कि वो उपभोग की तरह कभी उनके पांव गए ही नहीं। वो सिर्फ किसी के पास गए तो कल्याण के लिए ही गए। उसी तरह से मेरे भी पांव अच्छे मार्ग पे चले, भोगों की दिशा में न जाए, और किसी भी बात के लिए वो प्रभु के जैसे अनासक्त है, उसी तरह से कहा भी जाए वो अनासक्त है। इस तरह से हर एक संबोधन में प्रभु के गुण भी है, और उसके पीछे कुछ धारणा है। और पातु रामो किलो पोपोहा, और अंतिम जो है कि वपु, इस शब्द जो है वपु, या इस शब्द का जो मतलब है वो भी समझना चाहिए। वपु इस शब्द का मतलब है स्वभाव और स्वरूप। अखिल स्वभाव और स्वरूप का मेरे प्रभु रक्षण करे, राम रक्षण करे, स्वभाव का रक्षण करे, गुण संपत्ति आना चाहिए। अंतःकरण, अगर प्रभु का अनुभव करना है तो अंतःकरण समर्थ होना चाहिए, वो गुणों से समर्थ होता है। इसलिए स्वभाव का जो है उन्होंने रक्षण करना चाहिए, और स्वरूप का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि आत्मस्वरूप जानना यही अंतिम उपलब्धि है। और आत्मस्वरूप जानने के लिए जो पहले से बताया था कि श्लोक कि सर का रक्षण करे, वहां से वो शुरू होता है और स्वरूप तक आता है कि आत्मस्वरूप की उपलब्धि होना चाहिए कीजिए। इसलिए योग मार्ग जो प्रस्तुत पूर्वापार योग मार्ग प्रस्तुत है, उस पूर्वापार योग मार्ग से यहाँ पे अवधान केंद्रित करो, वहां पे अवधान केंद्रित करने के बाद कुछ कौन सा भी मंत्र जपो, और मंत्र जपने के बाद खुद के ऊपर, बोध के ऊपर, आत्मस्वरूप के ऊपर अवधान रखो, और ये जो ध्यान है उससे स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए ये जो मार्ग है कि जो भगवान की भक्ति के साथ योग और ज्ञान, ये दोनों का भी इसमें उपदेश किया हुआ है। और एक बात है कि जो सर से लेकर पांव तक
जो बताया गया है, तो शिरों में राघव पातु, इसका मतलब है कि रघुकुल में जन्म हुआ। बालम दशरथात्मजा, दशरथ पिता थे। कौशल्य दृश्यो पातो, कौशल्या माता थी। विश्वामित्र प्रिय श्रुति, विश्वामित्र द्वारा यज्ञ की रक्षा करने के लिए निकल पड़े। ग्रहणम पातो पकत रहा था, उनको यज्ञ की रक्षा की, मारी सुबह को मारा उस समय में। मुगम सौमित्री वत्सला, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण सदैव उनके साथ थे। जिह्वा विद्या निधि पातो, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ने उनको विद्या ज्ञान किया था। कंठम भरत वंद्य था, भरत के साथ बचपन बीता, लेकिन भरत को वियोग सहन करना पड़ा। प्रतीक्षित राम का स्मरण करते रहा। स्कंदो दिव्य आयुध पातो, विश्वामित्र ने दिव्य आयुध दी। अभी जीवन चरित्र चल रहा है। विश्वामित्र ने दिव्य आयुध दिए। बुझो भगने शकार में कहा, वो सीता स्वयंवर में शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे श्री राम ने टेढ़ा कर दिया, फिर टूट गया। तो ये प्रसंग उसके बाद में हुआ। करो सीता पति, उसके बाद में सीता माता का पाणी ग्रहण हो गया। हृदय जामदग्नि स्वयंवर के पश्चात परशुराम आ गए, जमदग्नि पुत्र, और उनको उन्होंने जीता। वनवास में गए, मध्यम पातु करत वंशी, वो वनवास का शुरू हो गया। नाभिम जाम्बवदाश्रय, सीता के अपहरण के पश्चात जाम्बवान सुग्रीव हनुमान इन वीरों का सहयोग प्राप्त हुआ। सुग्रीवेश कटित पातु, सुग्रीव ने कमर कसकर सीता की खोज के लिए वानर भेजे। शक्ति ने हनुमत प्रभु, हनुमान ने खोज किया। गुरु रघुत्तम पातु, रक्षक कुल विनाश गुरु, रावण के साथ युद्ध की तैयारी और राक्षस कुल के संहार का समय आ गया। जानु ने सेतु कुरुत पातु, वो राम की सेना लंका में पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया। युद्ध हुआ, जंगे दशम का तक, रावण का वध हो गया और पादो विभीषण स्थित अत्यंत वैभवशाली लंका राजमंदिर सहित विभीषण को दे दिया। इस तरह से सर से लेकर पांव तक पूरा रामायण की कथा है। एक तो है कि जो संबोधन प्रभु के बारे में लिए गए हैं इसमें, उसमें कुछ आता है, और दूसरा ये है कि पूरा रामायण इसमें है। रामायण पढ़ने का जो पुण्य है वो ये रक्षा करो करके प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसके बहुत वैशिष्ट्य है, थोड़े बार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन अंत में ये है कि अंतिम जो श्लोक है वो श्लोक जब आगे जाती है राम रक्षा, तो पहले पहले रक्षण करने का है भाव, उसके बाद में सिर्फ वर्णन करने का भाव है। तो कुछ रक्षण विक्षण नहीं, राम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुत्सम करुणार्णवम गुणनिधिं पितृप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्नं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणादि। इसमें जो अनुप्रास है और जो माधुर्य कर्मधुर है, ये सब कुछ देखिए एक राम का ही नाम कीर्ति से आ जाएगा। इस तरह की रचना है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरण को राम राम। उसके बाद में है कि माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नन्हे जाने नैव जाने न जाने। ऐसा कि अभी पहले रक्षण करने वाला, रक्षण की मांग करने वाला जो भक्त है, उसके बाद में उसमें जो राम नाम उसके अंदर में जाता है और वो रक्षण वगैरह की ये सब कुछ बातें भूल जाता है, फिर सिर्फ राम का नाम ही लेता है। और राम का नाम लेता है तो इतना अंतःकरण से राम से जुट जाता है, तो बोलता है कि माता राम, पिता रामचंद्र, और कुछ भी मैं जानता नहीं हूँ,
इसका एक प्रसंग है। हनुमान बैठे थे और किसी ने पूछा कि आज तिथि कौन सी है, तो प्रभु बोला कि राम तिथि है। बोला कि उसने आपने कुछ अच्छी तरह से सुना नहीं, इसलिए बोले कि आज ये रामकृष्ण जी बताते थे, रामकृष्ण वो ये प्रसंग बताते हैं कि ये आज तिथि कौन सी है, तो रामा तिथि है। और आज वार कौन सा है, राम वार है। वो बोले कि नक्षत्र कौन सा है, राम नक्षत्र है। बोले ऐसा कहीं होता है क्या, तिथि वार नक्षत्र राम नक्षत्र तो राम तिथि। तो हनुमान जी बोले कि मैं तिथि वार नक्षत्र को नहीं जानता, मैं सिर्फ राम का नाम जानता हूँ। जाने जाने नहीं जाने न जाने, ऐसा जो करके अभी देखो कि उसके बाद में ये प्रभु हनुमान जी का मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मामरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि कोकिल, कोकिल के स्वरूप जो कवि है, जो वाल्मीकि, वो कविता जो है, कविता की शाखा पर विराजित वाल्मीकि रूपी कोकिल मधुर कंठ से राम राम उसका आप रामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो अभी वो भक्ति का जो रस है वो उछलने लगा है और वो पुनः चुप भूयो नमो नमस्ते। जैसे कि विश्वरूप दर्शन करने के बाद अर्जुन जो बोलता है नमो नमस्ते सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, एक बार नमस्कार करके मुझको समाधान नहीं हुआ, सहस्त्र बार नमस्कार करता हूँ और फिर भी नमस्कार। इसी तरह से यह है कि भूयो भूयो नमाम्यो, फिर एक नमस्कार करता हूँ। इस तरह से करके स्तवन और अंतिम प्रार्थना है रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं वर्तनं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा बोधवे भो राम मामुद्धरम्। ज्ञान से शुरुआत है, ध्यायेत्, इससे शुरुआत है और चित्त राम में विलीन होने की अंतिम बात है कि बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मेरा खुद का चित्त प्रभु में विलीन हो जाए। भावना से होता है, विचार से होता है और योग से। अपना अस्तित्व जो है वो अपना अस्तित्व प्रभु के अस्तित्व में विलीन हो सकता है जबकि तुम मस्तक में भावना करके अस्तित्व की और मंत्र का जप करोगे तो मंत्र के जप के साथ अस्तित्व की भावना जुट जाए तो एक रूपता हासिल होना मुमकिन है, जल्दी मुमकिन है। जैसे कि बोधायकर महाराज जी ने कहा कि सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी चीज हो, उसमें एक चीज सब में होती है, उसका अस्तित्व। सजीव भी चीज है और निर्जीव भी चीज है, तो अस्तित्व सभी जगह में है। और इस अस्तित्व के गुण को मैं नाम कहता हूँ। इस नाम जो है, जब हम नाम लेते हैं तो नाम तो लेते हैं, पवित्र ही है, उसका असर पड़ेगा ही, लेकिन नाम के साथ जिसका नाम है उसका अस्तित्व है। अस्तित्व अगर नाम के साथ जोड़ दिया तो झट से मेरा अस्तित्व और वो अस्तित्व एक रूप हो जाता है और इससे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि चित्त उसमें लय हो गया। योग चित्तवृत्ति निरोधा ये योग का शुरुआत है और तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम ये उसका लक्ष्य है कि आत्मा स्वरूप जो है जिसको आत्माराम कहते हैं, आत्माराम उपासना जेणे पाविजे निरंजना निस्संदेह अनुमाना ठावज नहीं, ये रामदास स्वामी जी ने बताया। उस तरह से आत्माराम की जो उपासना है उसमें मेरा अस्तित्व और उनका अस्तित्व अलग नहीं है, ये जानना और वो महसूस करना, अनुभवना और एक रूप हासिल की जा सकती है। इसलिए अंतिम चरण ये है कि रामे चित्त लय सदा भवति में, राम में मेरे चित्त का लय हो।
बाद में अंतिम जो श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये पार्वती, ये मनोहर मुख वाली सुंदरी पार्वती पत्नी को कैसे बोलते हैं? राम राम, ये ऐसा एक घटना है, और वो घटना मनोहर दुबे जी ने उसका एक कथा इसमें दी है कि पार्वती ने कुछ व्रत रखा था, और व्रत रखा था कि विष्णु सहस्त्र नाम करने के बाद ही मैं भोजन करूं। एक दिन प्रभु को शिव को भूख लगी और वो बोले कि मेरे साथ खाने के लिए बैठो। तो वो बोले कि मेरा तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होने वाला है, तो ऐसा कोई मंत्र है क्या कि जो विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्यबल हो? तो इसके लिए ये श्लोक आया है, राम राम इति। अरे ये पार्वती, राम ये ही मंत्र वो है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्यबल। राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो राम नाम ये विष्णु सहस्त्र नाम के साथ है। आप नाम तो हम लोग लेते हैं, और चित्त उसमें विलीन होने के लिए इन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर उसका अस्तित्व वो नाम को जोड़ दे। बोधलेकर महाराज ने बोला कि अनुसंधान का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि सच्चित आनंद स्वरूप को अंतःकरण जुड़ जाना, ये अनुसंधान। और नाम के साथ वो बहुत आसान होता है, इसलिए नाम में अस्तित्व है प्रभु का, और चित्त चैतन्य में विलीन होने के जो रास्ता है वो अंदर में बहुत आसानी से हम पार कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि भव सागर पार। भव यानी कि उद्भव होना, और सागर यानी वृत्तियों का सागर अंतःकरण में उछाल रहा है, उसके पार जाना तत्व के अनुभव के लिए हमारे ही अंदर में आत्मस्वरूप में प्रभु बैठे हुए आत्माराम, वो उपासना भी करेगा, नाम का भी आनंद दे, सगुण रूप का भी आनंद है। ये सभी आनंद इस ग्रंथ में है कि जिसको राम रक्षा उसे मैं ये बोलना सबको रामचंद्र के चरणों पर अर्पण करता हूँ, और आप सबको श्रद्धा करता हूँ कि आप